हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स में हमने स्किन कंप्लीट किया है, आई कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे ईयर। ठीक है, हमने ये दोनों लेक्चर बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। आपके कहीं से भी क्वेश्चन आएगा यूनिवर्सिटी या तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लाइक 2 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ठीक है, 8 मार्क्स, वो सारे वहाँ से आप अच्छे से लिख के डायग्रामेटिक अच्छे से रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे। नॉट सेट में अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव तो वो भी आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों कवर करके आओ और फटाक से हम ईयर को भी खल्लास करते हैं। ईयर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ये हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आई हमारा विजन के लिए था, ईयर हमारा हियरिंग के लिए होता है। ऑब्वियसली आई भी हमारे पास 2 थे, ईयर भी हमारे पास 2 हैं, राइट एंड लेफ्ट। इसका फंक्शन क्या होता है? हियरिंग। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका मेन क्या रहता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ईयर के पार्ट आउटर, मिडल एंड ईयर, 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में है आउटर ईयर, देन मिडिल ईयर एंड देन इनर ईयर। आउटर में हम बात करें तो हमारा पिन्ना वाला पार्ट है एंड ईयर कैनाल है। जो पिन्ना है उसी के डिप्रेस पार्ट में एक स्ट्रक्चर होता है, डिप्रेस पार्ट जो रहता है उसको हम कॉन्का बोलते हैं। मिडल ईयर में हमारा ईयर ड्रम आएगा, स्टेशियन ट्यूब आएगी और हमारे स्ट्रक्चर आएंगे मेलियस, इनकस एंड स्टेपिल्स। ठीक है, ये 3 बोन है जो हमारी कहाँ आएगी? मिडिल ईयर में। एंड देन इनर ईयर में आएगा सेमी सर्कुलर कैनाल। मेन हमारा कौन है? इनर ईयर। इसको तो हम बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ ईयर यहीं से समझने आने वाला है। वेस्टिबुलर नर्व यहाँ से जाएगी, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जिसको हम बोलते हैं। क्रेनियल नंबर कौन सा है इसका? 8। ठीक है, कॉक्लिया है, वेस्टिबुलर नर्व। ठीक है, ये इधर से जा रही है। क्लियर है? इतने पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर गाइज। पार्ट एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में हमने क्या पढ़ा? पिन्ना है, ऑडिटरी कैनाल है एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। हम ये पिन्ना की बात करें जो हमारे बाहर से दिख रहा है, इसमें हमारे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि ये कहाँ तक आते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल है उसके स्टार्टिंग पॉइंट तक हमें ये हेयर्स देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पे ये हेयर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही होते हैं लेकिन होते हैं। ऑरिकल वाला पार्ट भी यही पिन्ना में, पिन्ना कह लो या ऑरिकल कह लो, बात एक ही है। ये हमारा आउटर वाला पार्ट है, वही है जो हम बाहर से इसको पकड़ सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये मूवेबल नहीं है, बट बाकी कुछ एनिमल्स में, कुछ स्पीसीज में ये मूवेबल होता है, बट ये हमारे लिए इनमूवेबल है। मतलब अगर जब तक हम हाथ से इसको नहीं करेंगे तब तक ये खुद से मूव नहीं कर सकते। किसी किसी के पास पावर भी होती है। एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन है ये। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना है, स्किन से कवर्ड होता है। ऑब्वियसली हेल्प करता है हमारी साउंड लोकलाइजेशन में, मतलब कि ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम करता है। कौन? हमारा ईयर पिन्ना। क्लियर है? फिर हमारा आता है ऑडिटरी कैनाल। ये हमारा क्या है? ऑडिटरी कैनाल। इसी में हमारी सिरुमिनस ग्लैंड होती है जो कि ईयर वैक्स बनाने का काम करती है। क्या करेगी? ईयर वैक्स सिक्रीट करेगी। कौन? सिरुमिनस ग्लैंड। कहाँ होती है ये? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ठीक है, जो कि ईयर वैक्स क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। कहाँ से? डस्ट से और इंसेक्ट से। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ होती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। ग्लैंड कौन सी है? सिरुमिनस ग्लैंड। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये थिन है, ओवल मेम्ब्रेन है, सेपरेट करती है ऑडिटरी कैनाल को मिडिल ईयर से। ये हमारा यहाँ से कौन स्टार्ट हो जाता है? मिडिल ईयर। और ये सेपरेट करती है किसको? ऑडिटरी कैनाल को और मिडिल ईयर को। उसके सेंटर में कौन प्रेजेंट है? हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये वाइब्रेट करती है व्हेन साउंड वेव इधर से आती है, तभी इस पर टकराएगी तो ये क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी। उसके बाद हमारी ये मेलियस, इनकस, स्टेपिस, फिर उसके बाद
ये यहाँ पे कनेक्ट रहती है सेमी सर्कुलर कैनाल से, तब ये वाइब्रेट करती है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं, उस पर हेयर सेल्स होते हैं, फिर वो बैंड होते हैं, तब जाके वो नर्व एक्टिव होती है, फिर वो नर्व लेके जाती है कहाँ पे, ब्रेन में, तब जाके हमें हियरिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम पूरा देखेंगे, अभी हम धीरे धीरे चलते हैं। ये क्या करेगी, कलेक्ट करेगी साउंड वेव्स को डायरेक्टली साउंड वेव फ्रॉम टिम्पैनिक टूवर्ड्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लेके आएगी, प्रोटेक्ट करेगी डीपर पार्ट ऑफ ईयर को। ठीक है, क्लियर हो गया। एक्सटर्नल ईयर में हमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद मिडिल ईयर, मिडिल ईयर ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनिक कैविटी, एयर फिल्ड कैविटी है, प्रेजेंट है कहाँ पे, टेम्पोरल बोन में। इसके पार्ट है कौन, ऑसिकल्स, हमारे जितने भी ऑसिकल्स है कौन है, मिस। ठीक है, ऑसिकल्स है हमारे मिस। इनकी शेप की बात करें तो हैश से याद रखेंगे, हैमर, एनविल, स्टाइरप। ठीक है, ये स्टाइरप की शेप की रहता है, मतलब एंगल की शेप का रहता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला है, स्टाइरप। और ये हैमर शेप का है, ये एनविल शेप का है। उसके बाद होता है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब, ऑसिकल्स हो गया। ये तीनों ऑसिकल्स हमने अलग से भी दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये जो ऑसिकल्स है ना, ये वाला पार्ट ऑसिकल्स का अच्छे से देखेंगे, ये जो पार्ट है ऑसिकल्स का, ये वाला, ठीक है, ये मेलियस, इनकस और ये स्टेपिल्स, यहाँ पे यही वाला पार्ट, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा। हाँ, अब ये जो ऑसिकल्स हैं और यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब, यहीं पे हमारा ओवल विंडो होता है, यहाँ पे टच होती, ये यहाँ पे ओवल विंडो होता है जो कि रिसीव करता है वाइब्रेशंस को, कहाँ से, स्टेपिल्स से। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। और जो राउंड विंडो है वो रिसीव करती है प्रेशर वेव को इनर ईयर में। ठीक है, तो अभी हमें ये स्ट्रक्चर देखिए। उसके बाद जो ऑसिकल्स है, मेलियस के फर्दर टाइप है, उसका हेड वाला पार्ट है, मतलब ये वाला, ये उसका हेड है। फिर ये नेक वाला पार्ट है, उसमें फिर एंटीरियर प्रोसेस है, ये लेटरल मतलब साइड का प्रोसेस। उसके बाद ये हैंडल है, ये मेन इसका हेड एंड हैंडल वाला पार्ट है। फिर ये नेक और एंटीरियर प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस। ठीक है, हेड और हैंडल को याद रखेंगे। उसके बाद हमारा इनकस वाला पार्ट आता है, जिसमें बॉडी होती है सबसे पहले, फिर एक शॉर्ट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होता है, और लेंटिकुलर प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस के एंडिंग में एक लेंटिकुलर प्रोसेस होता है। फिर आता है हमारा स्टेपिस, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। इसका हेड रहता है, पोस्टीरियर क्रूस रहता है, और इसका ये फुट प्लेट रहता है। ये फुट प्लेट, ये हमारा पोस्टीरियर क्रूस, और उसके बाद ये हेड वाला। ठीक है, क्लियर है इसके पार्ट्स। ये क्या करता है, एम्पलीफाइज साउंड वेव। मिडिल ईयर क्या करेगा, एम्पलीफाइज साउंड वेव्स को एम्पलीफाइज करेगा और ट्रांसफर करेगा वाइब्रेशंस को, कहाँ पे, इनर ईयर में। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, मिडिल ईयर को नासोफैरिंक्स से कनेक्ट करके रखती है। यहाँ पे हमारा ये मिडिल ईयर है, इसको कनेक्ट करके रखेगी यहाँ पे नासोफैरिंक्स से। कौन, यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर क्या करके रखता है, यूस्टेशियन ट्यूब क्या करके रखती है, एयर प्रेशर को मेंटेन करके, इक्वलाइज करके रखती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इधर और उधर साइड, दोनों साइड प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करेगा, यूस्टेशियन ट्यूब। क्लियर है। अब आएगा इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर हमने देखा, मिडल ईयर देखा, एंड देन इंटरनल ईयर। ये प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनना, यहीं से हमारे मैकेनिज्म ऑफ हीयर और बैलेंसिंग वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो इंटरनल ईयर को हम लैब्रिंथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें लैब्रिंथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लैब्रिंथ, इसमें दो टाइप के लैब्रिंथ है, एक बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। अब इस वाले स्ट्रक्चर में बहुत ध्यान से देखोगे, दो कलर हमको दिखेंगे, एक तो ब्लू कलर का दिखेगा और एक लेवेंडर कलर दिखेगा। तो जो ब्लू कलर है वो हम देख रहे हैं कि एकदम अंदर साइड में प्रेजेंट है। लाइक ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें ये मेम्ब्रेन है, इसके आउटर पार्ट में यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से बना के बता देती हूँ। ठीक है, ये है एक मेम्ब्रेन, एक ये इस टाइप से, ये सर्कुलर में है, तो आप उसी हिसाब से देखना। ठीक है, मैं ऐसा कर देती हूँ थोड़ा, ये एंड ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो आउटर वाला पार्ट है, ये वाला, ये हमारा क्या है, बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो हमारा कौन है,
मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, ये हमारा है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। जो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में है वो कौन है? एंडोलिम्फ। ठीक है, क्या है? एंडोलिम्फ। और जो बोनी लैब्रिंथ में है वो कौन है? पेरिलिम्फ। मतलब यूँ बोलूँ तो इसके जो सराउंडिंग्स में है वो कौन है? पेरिलिम्फ। और जो उसके अंदर है वो कौन है? एंडो। अंदर एंडो, बाहर पेरी, पेरिलिम्फ। पेरी पेरी बोलते हैं ना, तो बाहर की साइड जो मूव कर रहा है वो पेरिलिम्फ, अंदर की साइड जो मूव कर रहा है वो एंडोलिम्फ। क्लियर है? उसके बाद फिर हमारा ये स्ट्रक्चर यहाँ से सेमी सर्कुलर डक्ट है, उसका ये एंटीरियर है, यहाँ लेटरल पार्ट है एंड देन उसका पोस्टीरियर पार्ट है। ये हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट्स हैं। फिर हमारे अर्टिकार्डिया एंड सेक्यूल, ये हमारे कौन है? वेस्टिब्यूल है। इसको बोले तो ये हमारा वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल बोलते हैं इसको। ठीक है, और अपैरेटस अगर लग गया है तो उसमें सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल दोनों आते हैं। तो ये हमारे क्या है? वेस्टिब्यूल। ये वाला पार्ट हो गया अर्टिकल एंड सेक्यूल। ठीक है, अर्टिकल एंड सेक्यूल। ये क्या करते हैं? जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब मूव नहीं कर रहे रहते हैं, तो वो ये मेंटेन करके रखते हैं हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को। जब हम स्टैंडिंग, एग्जांपल लाइक स्टैंडिंग, मतलब हम खड़े हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अर्टिकल एंड सेक्यूल। ये हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि हमारा हेड पोजीशन क्या है और लीनियर मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम सीधे खड़े हो पाते हैं। बैलेंसिंग बना के रखने का काम किसका है? सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल का। वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करते हैं? हमारी बैलेंसिंग बना के रखते हैं। और हियरिंग में मेन काम किसका है? कॉक्लिया का। तो अभी हम उसी पे आ रहे हैं। सेक्यूल के बाद हमारा ये सेमी सर्कुलर कैनाल स्टार्ट हो जाता है। इसका स्पाइरल टर्न है कितना? 2.5। ठीक है, 1, ठीक है, 2.5। क्लियर है? इसी में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, इसी के ऊपर हेयर सेल्स होते हैं। हेयर सेल्स, इन्हीं की बैंडिंग की वजह से सिग्नल जाता है, तब हमें कोई चीज़ सुनाई देती है। ये फील्ड होती है कॉक्लिया किससे? पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ से। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के ऊपर ही सेंसरी ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, मतलब हेयर सेल्स कंटेन हेयर सेल्स, कन्वर्ट करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में। ठीक है, क्लियर है? और जो हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटेरियल 3 है। लेटरल मेंटेन करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, मतलब कि चेंज जो इक्विलिब्रियम हो रहा है उसको मेंटेन करके रखते हैं। डिटेक्ट करते हैं रोटेशनल मूवमेंट को। ये लीनियर मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ज़्यादा वॉकिंग, केवल स्टैंडिंग, वॉकिंग लाइक। और इसमें क्या रहेगा? मूव रहेगा, मूवमेंट अच्छा खासा रहेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा। कौन? सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंसिंग बना के रखेगा। कैसे बनाएगा हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर है गाइस? ठीक है।